हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है किसकी वजह से। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कैरिंग करंट वाला, उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन शर्त क्या है, सिर्फ यूजिंग हमें एम्पेयर सर्किट लॉ करना है। ये वाला लॉ जो हमने प्रीवियस पढ़ा था एम्पेयर सर्किट लॉ, इसे इस्तेमाल करके फाइंड आउट करना है। स्ट्रेट वायर से तो हम बायोट सावर्ट्स लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं करेंगे, यूजिंग एम्पेयर सर्किट्स लॉ। ओके जी, एक हमारा कैरिंग करंट है ये वाला, स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, बताओ जी। और इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट इस तरफ जा रहा है तो कर्ल करेंगे फिंगर्स को कुछ इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से बनेगी। ओके जी, ठीक है गाइस, हमने बना लिया। और इसकी सेम वही कंडीशन बनेगी जो हमारी एम्पेयर सर्किट लॉ में थी। ये आर था और इसे हम यहाँ पर डी एल ले रहे हैं और इसे हम पी पॉइंट मान रहे हैं, और ये हमारा एक्स वाई है। बताओ जी, ये हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट है ये, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो जी, यहाँ तक समझ में आ गया। एक हमारा कैरिंग करंट है, स्ट्रेट वायर है, उसके अलोंग द कोसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और इसके यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये पॉइंट हमने डी एल ले लिया है, और पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन यूजिंग करनी है एम्पेयर सर्किट लॉ। ओके जी, इसे पढ़ लीजिए एक बार। कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ शीट। मतलब क्या है हमारा, कंसीडर किया है, माना है हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये वाला जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ शीट, इसे हमने प्लेन ऑफ शीट बोलिए इसको। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर है इसके पास, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके जी। करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, और द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 8 पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रवेश है वो पी पॉइंट पर निकालना है हमें। ओके जी, ठीक है, लेकिन यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है जी, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर होता है, पता आपको, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इजिकल टू म्यू नॉट आई होता है, आपको पता है। लेकिन अगर हम इसे हटाएंगे बी डी एल, यहाँ पर कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बताओ जी, और म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर थीटा क्या था हमारा, थीटा किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में। देखो जी, आपको वैसे बता रखा है मैंने प्रीवियस लेक्चर में। देखो, हम किसी भी, हमारा जो सर्कल होता है ना, उसके हम किसी भी पोजीशन पर उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, अब मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकाल रहा हूँ इस सर्कल की, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टेंजेंट खींच दूंगा फ्रेंड, टेंजेंट यानी कि इस तरीके से है सीधा, या ये इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन सीधी है बिल्कुल, इस पोजीशन पर क्या होगी, इस पोजीशन बिल्कुल सीधी है, इसी तरीके से इस पॉइंट पर क्या होगा इसका पोजीशन, ये तो टेंजेंट खींच दीजिए तो सीधा होगा। और डीएल भी कुछ इस तरीके से है, देखो हमारा वायर ऐसे है, ऐसे, तो इसके अलोंग देखो, इसके अलोंग तो हमारा ही मैग्नेटिक फील्ड चली गई, और इसके अलोंग इतना इतना पार्ट डीएल है, और डीएल की भी डायरेक्शन इसी तरफ है। ओके जी, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। जब भी हमारा दोनों सेम डायरेक्शन हो तो थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि कॉस थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, ये बात याद रखो। तो यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस थीटा 0, के कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, पता है। कॉस 90 क्या होती है, वो 0 होती है फ्रेंड्स, लेकिन कॉस 0 की 1 होती है।
ठीक है जी, 1 करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा, ओनली DL बचा। बताओ जी, म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रल करूँगा, बी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रल किसका होगा? DL का होगा, म्यू नॉट आई। इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल में किसका हो रहा है? ये सर्कल का हो रहा है। सर्कल की लेंथ कब निकल सकती है? जब उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, विरुद्ध का परिमाप निकल सकता है। विरुद्ध का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जी, 2πr होता है। सॉरी, ये नहीं लगेगा, अब यहाँ पर ओनली ये लगेगा। देखो जी, ये नहीं लगेगा, इसकी जगह हम 2π लगा देंगे। बताओ जी, 2πr टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या पर आई? यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन के 2πr। बताओ गाइस, अब देखो, हमने बायोट सेवार्ट्स लॉ करी, जो कि हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था। इस पर बी पॉइंट को निकालने में यूज होती थी। कौन सी थी वो? ये वाली एप्लीकेशन थी बायोट सेवार्ट्स लॉ की, ये वाली। इसे भी यूज नहीं करा, इसे यूज नहीं किया ना, और फिर भी हमारा आंसर क्या आया? सेम आया। देखो, फिर भी हमारा आंसर देखो सेम आया, ये रहा और ये रहा, सेम आया ना। लेकिन यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ किया, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ में भी सेम कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें भी एक स्ट्रेट वायर होता है बायोट सेवार्ट लॉ में भी, और एम्पेयर सर्किट लॉ में भी सेम हमारा करंट कैरिंग वायर होता है, लेकिन स्ट्रेट होता है दोनों में। और उस पर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट पर बनता है, लेकिन DL को लेकर, इस पर भी DL को लेकर भी बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।